वेलकम बच्चों, सुस्वागतम। अगेन दिलीप सर आपके सामने बहुत ही शुरुआती वे में, बहुत ही नेचुरल वे में आपको फिजिक्स की बहुत ही इनिशियल टॉपिक बताने जा रहा हूँ। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिक्स तो आपने समझ लिया। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। छोटी मोटी क्वेश्चंस हैं। हु डिसाइड्स ए यूनिट, कौन तय करता है सर कि केजी किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। Who decides? Who decide a set of units? SI stands for. These are some questions regarding this. So you try to understand what are fundamental and derived quantities. What are fundamental and derived units? सबसे पहले आप समझिए ये भौतिक राशियां क्या है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो जैसे एज स्टार्स इन द स्काई, जैसे आसमान में तारे होते हैं, वैसे ही फिजिकल वर्ल्ड में वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए जर्नी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और इसमें क्या मिलेंगे बच्चों? भौतिक राशियां मिलेंगी। भौतिक राशियों का इंपॉर्टेंस है, एक एक भौतिक राशियों पे नजर होगी। फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। फोर्स भी कितने तरह के होते हैं, प्रेशर, ये सारी चीजें मिलेगी। और व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, वैसी भौतिक राशियां, वे क्वांटिटीज जिन्हें हम आसानी से शुद्धता पूर्वक क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम भौतिक राशियां कहते हैं। अगेन लिसन केयरफुली। क्या? क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इजीली एंड एक्यूरेटली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इजीली एंड एक्यूरेटली, दो बातें हैं। मेजरमेंट कैसा हो, इजीली हो, लेकिन कैसा हो, एक्यूरेटली हो। सपोज anyone is suffering from fever, डेंगू फीवर, और ब्लड टेस्ट की जरूरत है। सर अच्छे डॉक्टर, जो भी लैब है, अच्छी सी लैब में, वेल इक्विप्ड लैब में जाएंगे जहां शुद्धता का मापदंड ठीक हो, बिल्कुल प्योरली मेजर्ड हो। अगर हमें प्लेटलेट्स की जानकारी सही नहीं होगी, देन डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। इसीलिए शुद्धता का, दो बातें बता रहे हैं आपको, इजिली एंड एक्यूरेटली। सर समझ आ गया आप? मुझे भी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। वैसी राशियां जिन्हें हम शुद्धता से, शुद्ध रूप से और आसानी से माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। सर ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम n इंटू यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े ध्यान से देखना आप। वेयर n इज व्हाट? n इज न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्या में मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड u क्या है? यूनिट्स, मात्रक है, इकाई है। सर ये इकाई क्या होती है? आई एम कमिंग टू द सेम क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, लेकिन जरा समझने की कोशिश करें। सपोज हम कहते हैं कि 5 kg शुगर, तो 5 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg इज द प्रॉपर स्पेसिफिक यूनिट ऑफ मास। तो 5 kg a complete physical quantity is well described by its numerical value associated with a specific units. Okay. तीसरी बातें आती है कि हु डिसाइड्स ए यूनिट, व्हाट आर दीज यूनिट। यूनिट है क्या? टू मेजर ए क्वांटिटी, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजर, दो बातें हैं, मेजरमेंट और एक्सप्रेशन। मेजरमेंट ठीक है, एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। तो लॉर्ड कैल्विन ने कहा था कि इफ यू आर स्पीकिंग and you don't want to express it, so your knowledge is of much kind, your knowledge is empty, there is nothing in your mind. So physical, what is a unit? To measure a physical quantity and express its measurement, we require a internationally accepted standard reference, that is called unit. समझिए बढ़िया से, फिर से
अगेन 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 अगेन, नहीं, नेचुरल वे, रटने नहीं है, रटना नहीं है आपको. What? To measure a physical quantity and express it, we need an internationally accepted a standard reference which is called unit. सर ये स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है? प्रामाणिक. किसी भी भौतिक राशि को मापने और उस माप को व्यक्त करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति लिए हुए एक प्रामाणिक रेफरेंस की जरूरत होती है जिसे हम यूनिट कहते हैं. अब समझ में आ गया होगा. उसके बाद सर हु डिसाइड्स यूनिट? इस यूनिट को डिसाइड कौन करेगा? हम इंडिया वाले करेंगे, अमेरिका वाले करेंगे? नहीं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मैंने डेफिनेशन में ही बताया है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस. सो एक बॉडी है CGPM, ध्यान से देखें, CGPM जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के बेस पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिसाइड करती है. सर इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजर्स. इन फ्रेंच इंग्लिश, व्हाट इज कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजर्स? हर बुक में मिलेगी आपको. और अगर इंडिया में इंडियन इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश में आप देखें तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स. जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स. This is the authority. This has authority to decide a unit, to decide a standard reference to measure and express a physical quantity. Okay बच्चों, very well. आगे हम बताते हैं आपको कि फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या है. और 1971 में मैं एक चीज और बताऊं, 1971 में ये मीटिंग डिसाइड्स ए सेट ऑफ यूनिट्स जिसका नाम रखा था स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये SI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. और फ्रेंच में कहें तो सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट्स, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स. और सिंपली आपको याद रखना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. कौन कौन से यूनिट्स हैं? टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. दो तरह की यूनिट्स, दो तरह के क्वांटिटीज मिलेंगे. एक क्वांटिटी है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता, नॉट डिपेंड्स ऑन अदर्स. ऐसी क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं जो फिजिक्स का आधार है, पिलर है. आप मकान बनाने से पहले अच्छी पिलर बनाते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में टूर करने से पहले आप ये बात समझ लें कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी, हर फिजिकल क्वांटिटीज की एक स्पेसिफिक यूनिट होगी. ईच वन हैज सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक यूनिट. और उसी से हम जानेंगे कि these are quantities, these are. then after we will do कि सर फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स are those units which can be obtained from fundamental units. ऐसे कितने यूनिट्स हैं? ऐसे लेंथ, पहले फिजिकल क्वांटिटीज को आप देखें, फंडामेंटल क्वांटिटीज को. फर्स्ट है लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, electric current, luminous intensity, amount of substance. These are fundamental quantities. And what are fundamental units? To measure length, the standard reference is meter. To mass, for mass kg, for time second, for thermodynamic temperature Kelvin, for to measure electric current that is ampere, luminous intensity it is candela, and amount of substance it is mole. Besides the 7 fundamental units, there are 2 derived units, 2 supplementary units. ने supplementary units कहते हैं. One for measuring plane angle that is radian, and other for to measure solid angle that is asteradian. So आज इस सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिला. What are physical quantities? What are units? Who decides a unit? SI stands for International System of Units. Who decides a unit? CGPM is an international body who decides a
यूनिट्स। देन आफ्टर मैंने आपको बताया ये फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। ये बेसिक यूनिट जिसमें पूरी फिजिक्स की इमारत खड़ी है। हम ये 6 और इसके साथ एक सेट है, दिस इज कॉल्ड एसआई, पूरे एसआई सिस्टम के अंतर्गत है, जिसे डिसाइड किया था सीजीपीएम ने 1971 में। ओके, तो आज की टॉपिक्स खत्म। थैंक यू वेरी मच।